शुभम गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, इस वक्त क्या हालात है, क्या सिचुएशन है फिलहाल? देखिए, रायपुर से स्पेशल फोर्स भेजी गई है क्योंकि ये प्रदर्शन एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस के सामने चल रहा था और उम्मीद नहीं थी वहां पर कि ये इतना उग्र प्रदर्शन हो जाएगा। धीरे धीरे भीड़ यहाँ पर बढ़ती गई, प्रदर्शन उग्र होता गया और उसके बाद आगजनी की घटनाएं हुई। 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी एसपी कार्यालय में अंदर घुसकर आग लगाई गई हो। तो फिलहाल आसपास के जितने भी जिले हैं वहां से फोर्स मंगाई जा रही है और साथ ही साथ रायपुर से भी फोर्स भेजा जा रहा है। तो तस्वीरों के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हालात यहाँ पर बेकाबू हो गए। अतिरिक्त फोर्स यहाँ पर भेजनी पड़ रही है ताकि बेकाबू भीड़ को किसी तरीके से कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन कलेक्टर ऑफिस में किस तरीके से आगजनी की गई है और दूसरी तरफ आप उन लोगों को देख रहे हैं जिनकी तरफ से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। जो तीसरी तस्वीर है उसमें आपको लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की जो तमाम समझाइश की कोशिश है फिलहाल बेकार यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि लोग मानने को तैयार नजर नहीं आ रही है। कुछ देर पहले की तस्वीर है, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि हालात अभी भी बेकाबू बने हुए हैं। स्थिति को काबू में करने के लिए अतिरिक्त जो सुरक्षा है उसके लिए पुलिस का इंतजाम करने को कहा गया। शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, इसमें जानकारी जो मिल रही है बड़े पैमाने पर नुकसान किया गया है। आखिर ये पूरी घटना इतनी आक्रामक क्यों हो गई? समय रहते हुए एक्शन क्यों नहीं लिया गया या प्रशासन को अंदाजा ही नहीं हुआ और हालात यहाँ तक पहुँच गए? देखिए, ये सतनाम समाज है, उन्हीं समाज के लोगों के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा था और पुलिस बल हालांकि मौके पर मौजूद भी था। आमतौर पर इस तरह के सामाजिक या अलग अलग संगठनों के प्रदर्शन कलेक्टर या एसपी कार्यालय पर होते रहते हैं, मगर पुलिस को इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा प्रदर्शन होगा और जितने भी समाज के लोग थे वो बैरिकेडिंग तोड़ देंगे और कलेक्टर कार्यालय की ओर चले जाएंगे। और यहाँ पर यही हुआ, सबसे पहले बैरिकेडिंग तोड़ी गई, कलेक्टर कार्यालय की ओर गए और जब तक फोर्स आता उससे पहले ही लोगों ने वहां पर जितनी बाइक थी, गाड़ियां थी, कार्यालय था, वहां पर आगजनी शुरू कर दी और उसके बाद अब अतिरिक्त फोर्स अलग अलग जिलों से मंगाया जा रहा है। देखिए, अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। TV9 की अपील है कि कृपया शांति और सौहार्द बनाए रखें। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बलौदा बाजार में बहुत ज़्यादा आक्रामक हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अमित इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अभी क्या हालात है वहां पर? क्योंकि जो अभी हम तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो थोड़ी देर पहले की है। क्या प्रशासन थोड़ा एक्टिव नजर आ रहा है अब? देखिए, तो आसपास के, चाहे वो रायपुर जिला हो या बेमेतरा हो, आसपास के तमाम जिलों के कलेक्टर, एसपी जो है वो इसको लेकर मुस्तैद हो चुके हैं क्योंकि जिस तरीके से सतनामी समाज के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, आसपास के जिलों से भी सतनामी समाज के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और जो भीड़ बढ़ती गई उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहां पर जो अमला मौजूद था वो उतना ज्यादा नहीं था कि जिस तरीके से उस भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। और जब एकाएक आगजनी की घटना वहां पर शुरू होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए अब अन्य जिलों से जो फोर्स है उसको बुलाना पड़ रहा है, उसके साथ में फायर ब्रिगेड भी वहां पर बुलाना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो परिस्थितियां हैं पूरे शहर में और आसपास का जो इलाका है बलौदा बाजार का और जैतखम का जो आसपास का इलाका है वहां पर बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित है और उनमें गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि जैतखम में तोड़फोड़ करने की जो कोशिश हुई थी, शिकायत हुई थी, उस शिकायत के आधार पर लोगों की गिरफ्तारियां जो वहां पर है वो अब तक नहीं हो सकी है और इसको लेकर गुस्सा जो समाज के अंदर था वो अब आगजनी का रूप वहां पर ले चुका है। और इससे साफ जाहिर है कि इसका अंदाजा वहां पर न तो पुलिस को था और न ही प्रशासनिक अमले को था। सूचना तंत्र एक तरीके से कहा जाए तो उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि इस तरह की घटना वहां पर हो सकती है और यही जो सुरक्षा की जो कड़े इंतजाम होने चाहिए थे शायद वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे। फायर को लेकर अगर कोई बेहतर व्यवस्था वहां पर हो सकती थी शायद वो भी वहां पर मौजूद नहीं था। इसलिए ये जो आगजनी की घटना इतनी बढ़ती गई, पहले कलेक्टर कार्यालय फिर तहसील कार्यालय, ऐसे करके करीबन 3 जो भवन है उन भवनों पर आगजनी की घटना हो चुकी है। दर्जनों वाहनों को जलाया जा चुका है और तोड़फोड़ किया जा चुका है और अभी भी वहां पर जो स्थिति है वो नियंत्रित नहीं हो पा रही है। समझाइश देने की कोशिश जरूर की जा रही है लेकिन फोर्स उतना नहीं है जिससे स्थिति को नियंत्रित किया जा सके, लोगों को वहां से हटाया जा सके या शांत किया जा सके। बहरहाल दूसरे जिलों से लोगों को बुलवाया जा रहा है, पुलिस फोर्स को बुलवाया गया है और स्पेशल